यहाँ पे कौन सा है, ऑरेंज, व्हाइट ऑरेंज और ऑरेंज को ट्विस्ट कर दिया। ऐसे ट्विस्ट करके ये केबल बनाते हैं हम। और अंदर ये सारी क्लब होती है, ऊपर इसके प्लास्टिक की कोटिंग रहती है। ये तो कहलाती है इसको कैट मोस्ट 5 केबल। ये मोस्टली सीसीटीवी कैमरे में यूज होती है। हाँ, ठीक है। सीसीटीवी कैमरे में भी यूज करते हैं, प्लस आपके जब दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट करने हो ना हमें, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई भी कनेक्ट करनी है, वहां पे यूज होती है। ठीक है जी। और आजकल तो सीसीटीवी कैमरे में इनके थ्रू पावर भी दी जाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझ लो एक बार। अगर फिर से समझ नहीं आ रहा तो मुझे बता दीजिए आप। अगर समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं। आ गया सर। ठीक है, देखिए, ये जो इथरनेट पोर्ट होता है, इसके नीचे लैन केबल के जस्ट नीचे ना एक ये क्लिप बनी होती है। जैसे हम इसमें इंसर्ट करते हैं ना इसको, इसमें टक की आवाज आती है एकदम से। अगर टक की आवाज नहीं आ रही है तो समझ जाओ आपकी लैन केबल ना लूज है। और अगर ये लूज रह गई ना, इसका मतलब ये समझ लो आपका जो ट्रांसमिशन होने वाला है ना, सिग्नल आने जाने वाला है, नहीं जाएगा, वही फेल हो जाएगा। ठीक है। मोस्टली क्या करते हैं, जब हम नया क्लाउड डिप्लॉय करते हैं ना, तो नया क्लाउड डिप्लॉय करते टाइम अपने को बहुत ये चीजें फोकस करनी पड़ती है कि लैन कनेक्टिविटी हमने सही से करी है नहीं करी है। अगर पोर्ट सही से कनेक्ट नहीं करा तो पोर्ट अप नहीं आएगा, पोर्ट भी अप लाने पड़ते हैं, तब जाके हमारा कम्युनिकेशन बन पाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा था हमारा क्या डिस्कशन का पॉइंट आज, तो ये हो गए कैट 5 कैट 6 हमने पढ़ लिया, इथरनेट पे केबल हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं ये वाला। देखो, इनकी ना लैन पोर्ट की, इनकी रेंज होती है, ठीक है, ये 100 मीटर तक ही काम कर पाते हैं, उसके ऊपर ये काम नहीं कर पाते, लैन वाली केबल जो होती है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क में अगर हम लैन केबल आपस में किसी दो डिवाइस के बीच कनेक्ट कर रहे हैं तो 100 मीटर तक काम करती है, उसके ऊपर ही काम नहीं करती है। अब मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। शेप, देखिए, कुछ ऐसी हमारी ना रैक लगी होती है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम क्या, रैक। ठीक है, ये रैक कैसी होती है, जैसे घर में अपने कपड़े रखने की जो रैक होती है ना, कुछ कुछ ऐसी होती है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, अंदर ना सॉकेट्स होते हैं। कहाँ पे सॉकेट्स होते हैं, यहाँ पे सॉकेट्स होते हैं। एक सॉकेट यहाँ पे लग गया इस तरह का, फिर एक सॉकेट यहाँ पे लग गया इस तरह का। ये टोटल मिला के इसमें कितने होते हैं, 42 यूनिट होते हैं, 42 यूनिट की होती है। ठीक है, ये 600 गुना 900 इंटू 1200 की होती है। ठीक है, 600 मीटर इसकी विड्थ होती है, 900 मीटर इसकी है ये सारा। ठीक है, 600 विड्थ हो गई, विड्थ हो गई, 900 ब्रेड्थ हो गई, और 1200 क्या होगी इसकी हाइट हो गई। टोटल मिला के कितनी आती है, 42 यूनिट। ठीक है, 42 यूनिट का ये होता है। जब इसमें क्या क्या डिप्लॉय होते हैं, देखो, सबसे पहले जब हम कोई क्लाउड लगाते हैं ना, तो क्लाउड लगाने के लिए हमें सबसे पहले क्या लगाना पड़ता है, एक रैक लगानी पड़ती है। ठीक है, वो रैक हम क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं नीचे। यहाँ पे रैक रैक को सेट करने के लिए नीचे यहाँ पे क्या बनाना पड़ता है, यहाँ पे बेस बनाना पड़ता है। ठीक है, वो बेस का काम कौन करता है, वो बेस का काम करते हैं अपने जो मिस्त्री लोग होते हैं, है ना। बिल्कुल इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाते हैं, और इसमें यहाँ पे क्या क्लिप वगैरह लगा के छोड़ते हैं, जिससे रैक इस पे क्या हो जाती है, बिल्कुल जाके सेट हो जाती है। लाइक वाइज हम अपने घरों में रखते हैं ना, अगर कपड़े रखने की कोई अलमारी रखते हैं, तो नीचे उसमें क्या है, हल्के हल्के पावे लगाते हैं। सेम सेटअप यहाँ पे होता है, यहाँ पावे नहीं लगते हैं, यहाँ पे क्लिप लगते हैं। ठीक है,
वो क्लिप के साथ मेरी रैक की क्लिप को क्या कर दिया जाता है, सेट कर दिया जाता है, और रैक बिल्कुल एडजस्ट हो जाती है, फिक्स हो जाती है, हिलती नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करते हैं, इसमें हम लगाते हैं यहाँ पे पावर मॉड्यूल। क्या लगाते हैं यहाँ पे, पावर मॉड्यूल, POWER, पावर मॉड्यूल। ठीक है, वो पावर मॉड्यूल क्या काम करता है, पावर मॉड्यूल का काम है इस रैक को पावर देना, और नीचे यहाँ पे सब जगह ने सॉकेट्स होते हैं छोटे छोटे, जो यहाँ पे किसी भी यूनिट में हम कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यहाँ पे लगाएंगे तो उसको यहाँ से सॉकेट से पावर मिल जाएगी। और पावर मॉड्यूल पावर कहाँ से ले रहा है, ये पावर यहाँ से लेता है, एक्सटर्नल सोर्स है, जिसको कहते हैं हम टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में SMPS। हमारे घरों में भी लगे होते हैं या बड़ी बड़ी साइटों पर लगे होते हैं। ठीक है, जैसे इन्वर्टर होता है ना, इन्वर्टर बोलते हैं जिसको घर में यूज करते हैं, यहाँ पे इन्वर्टर नहीं यूज करते, यहाँ पे SMPS यूज करते हैं। ठीक है, पावर देने के लिए। और ये SMPS दो तरह का होता है, AC पावर भी देता है और DC पावर भी देता है। ठीक है, ये जो एक रैक होती है, ये एक रैक लगभग 9 kW एम्पियर, अगर हम किस में बात करें AC में तो 9 kW एम्पियर लेती है, अगर DC में बात करें तो 9 kW तक की पावर ये कंज्यूम करती है। ठीक है, जब कोई टेक्निकली एक क्लाउड इंजीनियर एक क्लाउड को प्लान करता है तो उसको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। क्या क्या, कि उसकी रैक का साइज क्या है, लाइक मैंने बताया 42 यूनिट है। ठीक है, एक रैक कितनी पावर कंज्यूम करती है, AC में कितनी करती है और DC में कितनी करती है। AC पावर मतलब कौन सा, अल्टरनेटिव करंट, जो कैसे चलता है, साइनसोइडल फॉर्म में चलता है। कैसे चलता है, AC करंट इस तरह से चलता है कुछ, AC करंट ऐसे चलता है, ऐसे पढ़े होंगे ना, यस सर। 11th साइन वेव 12th में क्लास चलता में है, पढ़ा हूँ। ये AC करंट होता है। साइन वेव में। और एक करंट साइनसोइडल वेव बोलते हैं, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, एक होता है आपका डायरेक्ट करंट, ये होता है आपका DC। ठीक है, यहाँ बेस है और बेस के ऊपर क्या करता है, लाइक 5 वोल्ट का अगर दे दिया तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या चलता है, ये DC करंट चलता है, बिल्कुल स्ट्रेट करंट चलता है। कोई बता सकता है AC करंट डेंजरस होता है या DC करंट डेंजरस होता है, मतलब अगर हम DC का डीसी, करंट, डीसी क्यों। डायरेक्ट करंट है ना सर, इसमें सारे वो देता है। हाँ, डायरेक्ट करंट जो होता है सबसे खतरनाक होता है। ठीक है, वैसे छोटी मोटी बैटरी में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पकड़ लो उसको, घर की इन्वर्टर की बैटरी होती है ना जैसे, उनके दोनों टर्मिनल को आप पकड़ लो, आपको कुछ नहीं करना लगेगा। ठीक है, लेकिन वही बैटरी अगर मल्टीपल बैटरी में कन्वर्ट होके यूज कर रहे हैं, तब आप जरा हाथ पकड़ के देखना, ऐसे पटक्के मारेगी ना जीवन भर याद रखेंगे, है ना। तो DC करंट जो तो बहुत डेंजरस होता है। ठीक है ना, यस। बट हमारे यहाँ रैक के अंदर दोनों ऑप्शन होते हैं, ये AC करंट भी लेता है और ये DC करंट भी लेता है, डिपेंड करता है इसके अंदर कौन सा पावर मॉड्यूल हमने यूज किया है। मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, पावर मॉड्यूल। ठीक है, वो पावर मॉड्यूल कौन सा है वो डिपेंड करता है, अगर वो पावर मॉड्यूल AC का है तो उसमें AC करंट चलेगा, अगर वो पावर मॉड्यूल DC का है तो उसमें कौन सा चलेगा, DC करंट चलेगा। अब ये भी क्या होते हैं, AC और DC भी, ये एक आता है 1 फेज वाला, सिंगल फेज वाला। ठीक है, और एक आता है 3 फेज वाला। ठीक है जी, सिंगल फेज वाला और 3 फेज वाला। अगर वो सिंगल फेज है तो उसमें एक तो होगा कौन सा, मेन फेज होगा, जैसे घर में यूज करते हैं हम सिंगल, और एक होगा उसमें अर्थ वाला। एक तो होगा फेज वाला और एक होगा आपका अर्थ वाला, ऐसे करके उसको चलाते हैं हम। ठीक है, 3 फेज के अंदर तीनों के तीनों क्या होते हैं, 1 फेज, 2 फेज और 3 फेज, ऐसे करके कनेक्ट होता है वो। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपने डिवाइस के जो पावर मॉड्यूल खरीद रखे हैं ना, कहाँ लगाने के लिए, अपनी रैक में लगाने के लिए। पावर मॉड्यूल जो आपने यूज कर रखे हैं वो कौन से हैं, AC के हैं या DC के हैं, पहले तो ये चेक करना होता है। फिर हमें पावर की अवेलेबिलिटी देखनी पड़ती है कि साइट लेवल पे पावर किस तरह की है, सिंगल फेज की पावर अवेलेबल है या 3 फेज वाली पावर अवेलेबल है ना।
एक फेज के और 3 फेज के मोटर तो सुने होंगे आपने 12th क्लास में, है ना। तो 3 फेज वाले देखना पड़ता है वहां पे पावर की अवेलेबिलिटी क्या है। अगर पावर 3 फेज अवेलेबल है तो हम 3 फेज वाला ही पावर मॉड्यूल लेते हैं। और पावर मॉड्यूल बिल्कुल इस तरह का होता है जैसा आपके घर में क्या लगाता है, एक सेटअप लगा होता है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को पूरे घर में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बिल्कुल इस तरह का होता है पावर मॉड्यूल। उस पावर मॉड्यूल से ही निकल के सारे इसके जितने भी रैक के अंदर आगे जो सॉकेट्स रहते हैं या सॉकेट्स तो सब में पावर जाती है। उन सॉकेट से कनेक्टिविटी करके सारे जितने भी यहाँ डिवाइस लगते हैं उन सारे डिवाइस को पावर दी जाती है। ठीक है जी। अब वापस आ जाते हैं फिर अपने पॉइंट पे। रैक के अंदर और क्या क्या चीजें लगती है वो जरा आ जाते हैं। देखो, जब कोई हम एक रैक डिप्लॉय करते हैं ना, तो रैक डिप्लॉय करने के बाद हमारे पास हमें देखना पड़ता है उसमें कौन कौन सा हार्डवेयर हम लगा रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सा हार्डवेयर हम डिप्लॉय कर रहे हैं। तो हार्डवेयर डिप्लॉय करने के लिए हमारे पास में क्या क्या होते हैं। पहला एक तो होता है उसमें सर्वर। सर रैक के अंदर ठीक है, 1 टेराबाइट का स्पेस भी होता है ना? स्पेस की तो बात में करेंगे, बात अभी हम हार्डवेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, सर्वर एक लगता है, एक इसमें लगते हैं स्विचेस, तीसरा क्या लगता है इसमें, स्टोरेज, और चौथा लगता है इसमें मैनेजमेंट स्विच। ठीक है, ये सारे के सारे जो कंपोनेंट मैं बता रहा हूँ वो सब यहाँ माउंट होते हैं। ठीक है, पहले वाले में क्या माउंट होगा, लाइक वाइज यहाँ पे तो लगा दिया, यहाँ से यहाँ तक मैंने स्विच लगा दिया। यहाँ क्या लगा दिया मैंने, स्विच। फिर यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या डिप्लॉय कर दिया इसके अंदर रैक में, यहाँ से यहाँ तक मैंने लगा दिए स्टोरेज। ठीक है, यहाँ कनेक्ट कर दिया मैंने स्टोरेज, और यहाँ से लेके यहाँ तक मैं क्या करूंगा, ये मैंने यूज कर लिया मैनेजमेंट स्विच। ठीक है, और यहाँ पे मैंने डिप्लॉय कर दिया अपने सारे के सारे नीचे वाला जो पोर्शन है, इसमें मैंने मैनेज कर दिया क्या, सर्वर्स। ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, ये डिप्लॉय कैसे होते हैं, इनके अंदर ना वो बने होते हैं, खांचे बने होते हैं, वो जाके सीधे उसको पूरे को पकड़ के पुश करना पड़ता है। इसके अंदर प्लेट टाइप के लगे होते हैं इसमें यहाँ पे। ठीक है, जैक्स लगे होते हैं, उन जैक्स में जाके क्या हो जाता है, वो पूरा मेरा, चाहे वो सर्वर हो, वो स्विच हो, स्टोरेज हो, मैनेजमेंट स्विच हो, उन सबको पुश करके जैक इन करना पड़ता है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको वर्ड को, जैक इन, JACK इन। ठीक है, और कभी निकालना हो उसको तो उसको जैक आउट करना पड़ता है। ठीक है, जैक इन और जैक आउट, ये दो वर्ड हम यूज करते हैं। यहाँ के बाद फिर हमें क्या करना पड़ता है, ये तो होती है, इन सबको कहते हैं हम हार्डवेयर स्टैकिंग। हार्डवेयर की क्या बोलते हैं इसको, स्टैकिंग, STACKING, हार्डवेयर स्टैकिंग कहते हैं इसको। मतलब रैक के अंदर हमने क्या किया, सारे सर्वर, स्विच, स्टोरेज, मैनेजमेंट स्विच, सबको क्या कर दिया इसके अंदर, जैक इन कर दिया, और जैक इन करने को ही कहते हैं हार्डवेयर स्टैकिंग। इसके बाद क्या करते हैं, हार्डवेयर तो चलो हमने पुश करके लगा दिया, नट बोल्ट से हमने उसको टाइट भी कर दिया। टाइट करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है उन सारे जितने भी हार्डवेयर हमने लगाए ना उन सबको पावर देना। और वो पावर कहाँ से देते हैं हम, पावर देते हैं इसके ऊपर, यहीं पे हमने क्या लगाया था, वो क्या लगाया था, कोई बताएगा, SMPS। पावर मॉड्यूल। ठीक है, उस पावर मॉड्यूल से ही हम क्या करते हैं, इन सबको क्या करते हैं, यहाँ पे पावर देते हैं ऐसे। और पावर मॉड्यूल भी एक नहीं होता, पावर मॉड्यूल कितने होते हैं, दो होते हैं। क्यों लगाते हैं दो, दो इसलिए लगाते हैं, अगर एक फॉल्टी हो जाए तो मेरी तो पावर बंद होती है, पूरे सारे सर्वर बंद हो जाएंगे, और सर्वर बंद हो गए, स्विच बंद हो गया, मैनेजमेंट स्विच बंद हो गया, तो मेरी तो रैक बंद हो जाएगी, और रैक बंद होगी तो क्या होगा, आउटेज आ जाएगी। मतलब मैंने जो उसमें ट्रैफिक चलाना था, जो एप्लीकेशन चलानी थी, पूरी रैक बंद तो पूरा सब सारा काम बंद हो जाएगा। बिल्कुल सेम इस तरह से लाइकवाइज आपका लैपटॉप चल रहा है,
आपने कोई एप्लीकेशन खोल रखी है, चलते चलते आपका लैपटॉप बंद हो जाए तो क्या होगा? आप उस एप्लीकेशन को एक्सेस ही नहीं कर सकते। ठीक है ना? सेम चीज यहाँ पे होगी भाई। अगर आपकी रैक ही बंद हो गई पूरी की पूरी, उसकी पावर ही चली गई, तो आपका तो सारा काम बंद हो गया। और उसके ना चार्ज लगते हैं बहुत गंदे। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा, अमेजन में ना आउटेज आ गई थी, सारी एप्लीकेशन काम करनी बंद कर दी थी, है ना? वो अमेजन में जो आउटेज आई वो इसीलिए आई थी, वहां पे क्या हुआ, पूरा का पूरा ब्लैकआउट हो गया एरिया। वो एरिया ब्लैकआउट हुआ तो उसकी पावर चली गई पूरी। ऐसा ऐसा होता नहीं, लेकिन रीजन ये रहता है क्योंकि वहां पे कुछ बैटरी का बैकअप रहता है थोड़ा, क्योंकि साइट को हम 2 या 3 तरीके से पावर देते हैं। डायरेक्ट पावर आती है एक तो, ठीक है। दूसरी होती है स्टोरेज, रहता है 30 मिनट 45 मिनट के आसपास का, ठीक है। और तीसरा सनलाइट वाला भी रखते हैं, मतलब सोलर वाला भी रखते हैं मोस्टली अब तो आजकल क्लाउड के ऊपर। तो 2-3 तरीके से पावर आती है, सिक्योर रखते हैं, लेकिन फिर भी आउटेज होने के चांसेस तो रहते ही हैं। ठीक है। पावर मॉड्यूल 2 इसलिए रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि एटलीस्ट मेरा एक पावर मॉड्यूल में कुछ दिक्कत आ जाए तो सारा ट्रैफिक, मतलब सारी पावर जो होगी, सारी पावर दूसरे पावर मॉड्यूल से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है। चलो, अब हमने क्या किया, स्विच लगा लिए, स्टोरेज लगा लिया, सर्वर लगा लिए, मैनेजमेंट स्विच लगा लिया, उनको जैक इन कर लिया। जैक इन करना मतलब हार्डवेयर स्टैकिंग कर ली, उसको पावर भी दे दी। आगे क्या स्टेप करें? हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप है आपका उनमें आपस में कनेक्टिविटी बनाना। ठीक है। वो कनेक्टिविटी कैसे बनेगी? अभी देखो, अब हम लैन पे आते हैं, अभी हमें समझ आएगा। ठीक है। यहाँ पे मैंने बनाया एक सर्वर। ठीक है। ये सर्वर किसी काम का नहीं है, केवल इसमें हमने पावर ऑन कर दिया। जब तक इसको मैं किसके साथ कनेक्ट ना करूं, इसको मैं कनेक्ट ना करूं स्विच के साथ। ठीक है। सर्वर को किसके साथ ना करूं, कनेक्ट ना करूं स्विच के साथ। और किसके साथ कनेक्ट ना करूं? स्टोरेज के साथ। ठीक है। क्यों कनेक्ट कर रहा हूं? देखो, सर्वर से मैं कनेक्ट करूंगा स्विच को, स्विच ही इसको बाहर की दुनिया में किस पे, इंटरनेट पे लेके जाता है। ठीक है। इस स्विच के थ्रू ही वो कहाँ जाता है, इंटरनेट पे जाता है। अब सर्वर को एक चीज और कनेक्ट करना पड़ेगा, किससे? स्टोरेज से। और स्टोरेज को भी स्विच से कनेक्ट करना पड़ेगा। स्टोरेज से मुझे क्यों कनेक्ट करना पड़ेगा? देखो, सर्वर में लिमिटेड यहाँ पे वो रहता है खुद का अपना स्टोरेज। जैसे रैम साइज होता है ना एक मोबाइल के अंदर, वैसे इसकी खुद की रैम भी एक होती है। बट जो ज्यादा, अगर मुझे लाइक वाइज, अगर ऐसे समझ लो, ये आपका पीसी हो गया एक तरह से सर्वर, और पीसी में हमने एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा दी। जो काम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आज की डेट में करती है, वही काम मेरा ये वाला स्टोरेज करता है। किसके लिए? इस सर्वर के लिए। ठीक है जी। तो स्टोरेज लगाना भी जरूरी है, सर्वर सारा थोड़े ना डेटा स्टोर कर लेगा। ठीक है। तो ये 2-3 चीजें मैंने बताई। एक होता है मैनेजमेंट स्विच। मैनेजमेंट स्विच का काम होता है ये सारी जितनी भी एंटिटी लगी होती ना, सर्वर, स्टोरेज, स्विच, इस सबको मैनेज करना। मतलब इसमें कोई अलार्म आ रहा हो, लाइक वाइज इनकी हार्डवेयर कोई फॉल्टी हो जाए, ठीक है ना, कुछ भी फॉल्टी हो सकता है ना इसमें से, पावर चली जाए तब फॉल्टी हो जाए। बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं सर्वर के अंदर, स्विच के अंदर, स्टोरेज के अंदर। वो हम पढ़ेंगे डिटेल में सारा एक एक चीज। अभी हम बिल्कुल बेसिक लेके चल रहे हैं कि भाई इनको आपस में क्या करना होता है, कनेक्ट करना होता है। और कनेक्ट करने के लिए आपस में इनमें क्या जरूरत पड़ती है? यहाँ पे जरूरत पड़ती है लोकल कनेक्टिविटी की। और लोकल कनेक्टिविटी कैसे कर सकते हैं? वापस आते हैं सर्वर से स्विच। सर्वर अलग डिवाइस है, स्विच अलग डिवाइस है। तो यहाँ अगर मैं लैन केबल से कनेक्ट करता हूँ तो कौन सी केबल यूज करूंगा? मैं स्ट्रेट केबल यूज करूंगा या फिर यहाँ पे क्रॉस केबल यूज करूंगा? क्लास चल रही है क्लास। स्ट्रेट केबल। स्ट्रेट केबल क्यों यूज करूंगा? स्ट्रेट केबल क्योंकि सब मेरे डिवाइसेस क्या है, डिफरेंट 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 है। है। करेक्ट ना? अगर मैं यहीं पे एक सर्वर मेरा यहाँ पे कनेक्ट है और एक स्विच यहाँ कनेक्ट है, दूसरा स्विच में यहाँ पे एक और लगा देता हूँ। भैया बहुत स्विच मेहनत से कर अगर रहे हो। स्विच की कनेक्टिविटी बनानी है तो मैं कौन सी केबल तरस यूज आ गया करूंगा यहाँ आपको पे? देख के है। क्रॉस। तो उसके तब बाद मुझे तब मुझे कनेक्ट करनी पड़ेगी यहाँ पे क्रॉस केबल। बेंचो ठीक है है ना? क्या, कुर्सी पे बैठ के मजे करते हैं आप ये तो। दो चीजें बहुत मेहनत तो इंपॉर्टेंट है होगी यार, आप मतलब लोगों के कमर लिए। दुखती है। बट एक चैलेंज है। एक चैलेंज क्या है? पूरे लैन केबल के उसमें थ्रू अगर हम गर्दे कनेक्टिविटी में बना भर रहे हैं ना, जाते हैं ना। वो दैट वर्क्स ओनली फॉर 1 gig।
केवल 1G के लिए वो हेल्पफुल है। वो तो है। और 1G से मुझे आगे जाना है, ठीक है। है। जरूरी थोड़ी ना यहाँ पे कितना ट्रैफिक जाने वाला, पता है कितना ट्रैफिक कहाँ तक जाने वाला है? बात की थी ना हमने, कौन से वाले कितने ट्रैफिक की बात की थी? जेटाबाइट तक की हमने बात की थी, राइट ना? 1 बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, एक्साबाइट के बाद जीटाबाइट, जीटाबाइट के बाद गीटाबाइट। हमें गीटाबाइट के ट्रैफिक की बात करना है। तो ये 1 GB का पोर्ट सफिशिएंट होगा यहाँ? यही मेरे को गुड़गांव लेके आएगा 4 महीने बाद में, इसकी सुननी पड़ती है। नहीं होगा। नहीं 1 GB का पोर्ट नहीं तो होगा। खत्म हो जाएगा, 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा, मैं ठीक क्या है ना? बोल रही हूँ यार, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे बड़ी कनेक्टिविटी मान करनी जाती हूँ कि पड़ेगी, है अपने ना? लिए कोई एक अच्छा सा सेकंड रूम रुकना। देख लो ना यार, उस रूम में मैं नहीं रह सकती, गर्मी है उस रूम में। अरे तो यार मार्च अप्रैल में होंगे तो गर्मी हो जाएगी यार, एसी ठीक है जी। लगवानी रहेगी। तो इनकी कनेक्टिविटी करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? ऑप्टिकल केबल, ठीक है। वो ऑप्टिकल कनेक्टिविटी हम कैसे करेंगे? लाइकवाइज ये मेरा एक क्या है? सर्वर है, ठीक है। और ये मेरा क्या है? एक स्विच है, सर्वर, और ये हो गया मेरा स्विच, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ क्या? वो जीतू नहीं ले रहा, जीतू तो 7 जहाँ नंबर हम में ले 1G रहा है की बात सामने। करते हैं, यहाँ पे हम ये बात करेंगे 100G पोर्ट की, 100, मना कर दी उसने कि वो उसमें ठीक है। पार्टनरशिप नहीं लगा, और क्योंकि उसमें इसको है ना आपस में मुझे क्या वो करना है? लेता है, कनेक्ट यदि करना है। राजेश और वो दोनों थे, राजेश तो ने तीसरे इसका बंदे क्या को होता घुसा है? लिया, यहाँ पे तो वो हमारी बोला लगती है कि क्या? तीसरा बंदा आएगा, 3 पार्ट SFP। होंगे, कोई फायदा नहीं है। जैसे वहां पे लैन पोर्ट यूज करते थे ना, यहाँ पे हम SFP यूज करते हैं, ठीक है। और वो लगती है SFP इसके किस में? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में। ये तो आपको पता होगा कि NIC कार्ड क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है ना? तुम्हारे जितना बाबू सोना मोना नहीं मदरबोर्ड के साथ चलता। लगा होता है। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के अंदर हम SFP इंसर्ट करते हैं, वही SFP हम यहाँ पे रहती है हमारी, ठीक है। उनके कौन साथ घुमाता है? ये जो कनेक्शन हमें बनाना है, ये कब दो का, घुमाता है मेरे को? वहां पे बीच में यूज होती है, इसको बोलते हैं हम पैच अरे कोड, यार उसके बाद में है PAT ना, अगले दिन करवा चौथ वाले दिन नहीं आया। पैच कोड, ठीक है। ये होती कैसी है और इसके कनेक्टर कैसे होते हैं? जैसे हमने RJ45 कनेक्टर की बात की थी ना, वैसा ही एक कनेक्टर तो होता है ठीक इसके है, अंदर भी, ठीक है। उसका फोटो मैंने देखो ग्रुप में उसके भेजा बाद था में अपने, आया वो मेरे पास। ये दिखाता हूँ, देखो ये वाले फोटो की मैं बात कर रहा था, पूछ रही हो ठीक आया है। है क्या? और ये कनेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? SC कनेक्टर इसको कहते हैं, ठीक है। एक देखो होता जो है होता है मैं वो आपको फोकल बता कनेक्टर देती हूँ, FC कनेक्टर, वो नहीं आया। उस दिन भी वो उस दिन अपने एक घर होता है गया था लॉन्ग वो कट, ऑफिस संभालने के लिए, और SC को मैंने उससे मेरी शॉर्टकट मेरी वो कहते ना हैं, पैंट ठीक पड़ी है। थी ना, वो पैंट एक होता है फोकल और वो एक कनेक्टर, सूट था, ये वो सब चूड़ीदार मंगवाया वाला था। होता है, जैसे चूड़ी चढ़ती है ना, इस तरह से चढ़ता है ये। और इसमें जस्ट ये आगे देख रहे हो, ये प्लास्टिक की कोटिंग होती है आगे, जो मेरा बाप ठीक है। मेरा बाप मेरी टांगे तोड़ देगा। यहाँ तक समझ आ गया आपके? और हेलो, यस सर आ गया। ओके, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें आज हमने रिवाइज करी हैं, वापस से एक बार और फिर से रिवाइज कर देता हूँ। एक तो आपको स्ट्रेट केबल और क्रॉस केबल थोड़ा 5 बहुत मिनट स्टडी रुको करनी गाइस, है, चालू ठीक है, रखो। कि इनके कनेक्शंस कैसे बनते हैं। दूसरा होता है आपका Cat5 और Cat6, इसमें क्या जाओ, क्या डिफरेंस है महबूबा अपना, बुला रही है ठीक है। आपकी। और तीसरा होता है आपका, ये कनेक्टर्स हमें थोड़े देखने हैं, है ना, कि FC कनेक्टर क्या होता है, स्क्वायर कट कनेक्टर कैसे होता है, ST कनेक्टर कैसे होता है, और LC कनेक्टर कैसे होता है, ठीक है। एक आपको डेफिनेशन लिखनी है 3, लैन, मैन और वैन की, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, तीनों की डेफिनेशन लिखनी है। प्लस अलॉन्ग विद दिस, इसके साथ एक काम और करना है आपको, ये कनेक्शन और बनाना है अपने को, ठीक है। इसको मैंने रिटर्न में दे दिया, बट मैंने इसका एक फोटो ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया ग्रुप में ना, ये वाले फोटो की बात कर रहा हूँ, ये वाले, ये भी आपको एक बार बनाना है अपने पास, ठीक है। कहीं पे अगर डायग्राम वगैरह बना सकते हो तो बना के इसको प्लीज अपने पास सेव कर लेना, है ना, जिससे आपको थोड़ा से लर्न हो जाए जल्दी, है ना। नेक्स्ट एक चीज और बतानी है मुझे इसमें, ठीक है। आज का इतना ही करना है अपने को, ये आप थोड़ा सा प्रिपेयर करके आना फिर से, है ना।
एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं छोटा सा। AWS का मैं लॉगिन कर लेता हूँ। देखिए जिस बंदे को ना ये अकाउंट क्रिएट करने में चैलेंज आ रहा है ना, वो प्लीज मेरे साथ 1 to 1 कनेक्ट हो लेना, ठीक है। मैं ये क्रिएट करवा दूंगा सबका, है ना। अभी तो मैं अपना अकाउंट लॉगिन करके एक बार उसमें एक प्रैक्टिकल में करके दिखाता हूँ आपको। EC2 इंस्टेंस में जाएंगे, ठीक है। डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे। यहाँ पे आज हम एक की जनरेट करना सीखते हैं सबसे पहले, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। यहाँ पे हम जाएंगे की पेयर्स में, की पेयर्स के अंदर जाएंगे, ठीक है। नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर कहाँ जाएंगे हम? की पेयर्स के अंदर, ठीक है। की पेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। लाइकवाइज अगर मैंने यहाँ पे पहले से क्रिएट कर रखे हो, मैंने इनको डिलीट करना है, तो ये पहले इनको सेलेक्ट कर लूंगा, एक्शन में जाऊंगा, एक्शन में जाके इसको क्या कर लूंगा यहाँ पे डिलीट। ये मैंने कर दिया इसको डिलीट, ठीक है। इसको रिफ्रेश कर लूंगा। अब मैंने एक न्यू की पेयर जनरेट करनी है, ठीक है। तो न्यू की पेयर जनरेट करने के लिए एक मिनट खुशबू प्लीज थोड़ा म्यूट कर लो अपना ना। क्रिएट की पेयर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास हम अपने को क्या है, की पेयर को क्या करना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है। लाइक मैंने की 23 मैंने क्रिएट करना है, की 23, ठीक है। इसमें दो ऑप्शंस आते हैं आपके, एक RSA का ऑप्शन आता है और एक आता है ED25519 का, ठीक है। अगर आप ओपन SSH के थ्रू लॉगिन करने वाले हो तो आप .pam यूज करोगे, ठीक है। अगर आप पुट्टी के थ्रू लॉगिन करने वाले हो तो आप .ppk यूज करोगे, ठीक है। ये जो ओपन SSH और पुट्टी, इनमें क्या डिफरेंस है, इसको हम नेक्स्ट क्लासेस में आगे डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। अभी के लिए केवल इतना समझ लो कि हमें क्या करना है, .pam फाइल सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, ओपन SSH के थ्रू अपना EC2 इंस्टेंस लॉगिन करने वाले हैं, ठीक है। एक आता है इसमें टैग का ऑप्शन, ये ऑप्शनल रहता है, इसको टैग करना है या नहीं करना है वो अपने ऊपर रहता है। सिंपल क्या करना है, की 23 RSA सेलेक्ट करना है, .pam सेलेक्ट करना है और इसको हम क्या कर लेना है, क्रिएट की पेयर। यहाँ से जैसे हम इसको क्रिएट करते हैं तो हमारी क्या हो जाती है कि जनरेट हो जाती है। कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे EC2 इंस्टेंस हम लॉगिन करने वाले हैं, क्रिएट करने वाले हैं, यही वाला की हम यूज करना चाह रहे हैं, की 23। तो देखो अब हम इसको क्या करेंगे, यही से हम यूज कर लेंगे। देखो डैशबोर्ड में मैं गया, डैशबोर्ड में जाके मैंने किया लॉन्च इंस्टेंस, ठीक है। लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करके यहाँ पे मैंने सर्वर का नाम लिखा, मैंने लिखा माई सर्वर 1, ठीक है। सर्वर का नाम दे दिया, एप्लीकेशन और OS इमेज का नाम लिया। यहाँ पे मैं क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं विंडोज सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। और प्लीज विंडो वही सिलेक्ट करो जिसमें फ्री टायर एलिजिबल लिखा है, नहीं तो चार्जेस लग जाएंगे इसमें, ठीक है। मेरा इसमें ऑलरेडी लिखा आ रहा है फ्री टायर एलिजिबल, तो यही वाला मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इंस्टेंस टाइप ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है, नहीं तो और भी बहुत सारे इसमें ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। अब यहाँ की पेयर जो मैं दिखाने वाला हूँ आपको, वो की पेयर कौन सा है, यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगा उसको, की 23। देखो ये जनरेट हो रखा है, ये ऑटोमेटिकली मैंने यहाँ से ले लिया, ठीक है। नेटवर्क सेटिंग में हम कुछ चेंज नहीं करने वाले हैं अभी, जस्ट हम क्या है फॉर्मली क्रिएट करने वाले हैं EC2 इंस्टेंस, बाकी चीजें हम कॉमन रखते हैं। और यहाँ पे सीधा क्या कर देते हैं, लॉन्च इंस्टेंस। इसको इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं तो मेरा एक EC2 इंस्टेंस क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब इसको देखना कहाँ से है, EC2 के अंदर जाएंगे, ठीक है। डैशबोर्ड पे जाएंगे, यहाँ पे इंस्टेंस के अंदर इंस्टेंस रनिंग, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरा जो मैंने अभी माई सर्वर 1 के नाम से इसको मैंने क्रिएट किया है EC2 इंस्टेंस, वो मेरा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये स्टेटस चेक में क्या आ रहा है, इनिशियलाइजिंग,
जैसे ये स्टेटस क्या हो, ये क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, तो यहाँ पे 3/3 चेक करके लिखा आएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़े थे। इंस्टेंस आईडी आती है ना, पब्लिक आईपी आती है, प्राइवेट आईपी आती है, इंस्टेंस आईडी आती है, इंस्टेंस का स्टेटस आता है, पब्लिक का डीएनएस आईपी आता है। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे सारी क्लासेस में। अभी हमने केवल क्रिएट करना सीखा है। और ये आज क्या सीखा हमने, एक्सटर्नल हमने एक की जनरेट करी है, और वो की जनरेट करके हमने क्या किया है, जनरेट करने के बाद एक EC2 इंस्टेंस किया है विद द हेल्प ऑफ की। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिस हम अपनी कर लेंगे, और करके आप मुझे एक बार ये आपने स्नैपशॉट पे शेयर करना है ना। समझ आया सबको? यस सर। यस सर। ओके जी, तो सब एक बार क्रिएट करके आप स्नैपशॉट जरूर भेज